स्वागत है आपका ध्वनि इंडिया टीवी पर। और ध्वनि कहूँ, पॉप आइकॉन कहूँ, आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर द डे ध्वनि, जिस दिन आपकी शुरुआत हो रही थी एंड यू नो वी ऑल वर देयर एंड इतनी जल्दी एक मुकाम हासिल करना, आई एम वेरी हैप्पी। Thank you, ma'am. I'm just very happy. I'm sorry, I'm getting hiccups, but I'm just very grateful to firstly people that have been with me ever since the start. I think that also includes you. You've been very supportive ever since the start, and I feel like also the audience has been really lovely. They've been very supportive, and they uh, everything that I've done so far, by God's grace, I think is they've loved it, and I don't know how my journey came so far so early. I have absolutely no idea, but I think I enjoyed the whole process, and I lived the whole process, and I worked very hard, maybe, and my heart was in the right place at all times. So and वो हमेशा रहेगा, but वो I'm हमेशा just very grateful for everything. ध्वनि, मुझे एक चीज याद है आपके पिताजी की। मैं हमेशा उनकी बात इसलिए करती हूँ क्योंकि वो बहुत क्लोज फ्रेंड भी हैं और उनके साथ जर्नी ज्यादा रहा है एंड आई हैव सीन यू लाइक आई हैव सीन यू ग्रोइंग। तो मैं उन्होंने एक बात कही थी कि जब ये पैदा हुई थी तो मेरे हाथ में आई थी, तो उसका नाम ही हमने ध्वनि मतलब साउंड रखा था। तो कहते हैं ना, एक शिफा जो है वो शुरू से ही है और वो कहीं ना कहीं चमकना था उसे। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। और आज के यंगस्टर्स के बीच ध्वनि, आई थिंक बहुत ज्यादा लोग प्यार करते हैं आपको, बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं जिस तरह के गाने में आप फीचर होते हो। सो हाउ डू यू सी योरसेल्फ, लाइक एक सिंगर, एक परफॉर्मर, या कोई ऐसा जो एकदम से कनेक्ट करता है किसी से? कहते हैं ना, आप में से मैं हूं, आप मतलब आई एम वन ऑफ यू। मैम, मुझे ऑलवेज एक पॉप आइकन बनना था, एंड मैं आई थिंक आई एम ऑन द राइट पाथ। मुझे मेरा एंड गोल एक्चुअली ये था कि मुझे इंटरनेशनल पॉप स्टार बनना था, बट मुझे ये कहना था कि मैं इंडिया से हूँ, बिकॉज यहाँ से आई डोंट थिंक किसी भी पॉप स्टार ने क्रॉस ओवर किया है, and for me, if I am able to do that, it's going to be I think it's going to be by God's grace, my dad's blessings, and by everyone that's helped me so far and is going to be a part of my life even further. तो मैं अपने आप को ये देखती हूँ कि मैं आप में से एक हूँ, बट मैं एक परफॉर्मर भी हूँ, मैं एक सिंगर भी हूँ, और मैं एक पूरा पैकेज हूँ। मैं ऐसे अपने आप को देखती हूँ। बिल्कुल। और वास्ते का 1 मिलियन हो सॉरी 1 बिलियन हो जाना, मिलियन मैंने कम बोल दिया। सो वो एक ऐसा आंकड़ा है जो इतनी आसानी से पार करना संभव नहीं होता है। और ऐसे में ध्वनि, यू हैव बिकम लाइक हाउस होल्ड नेम। If I talk about my daughter, I've told you, I've shared this. You think I've become a household name? बच्चों के बीच में, यंगस्टर्स के बीच में, yes, करना चाहते थे। इतनी जल्दी वो बन जाना बहुत important है। Like yesterday, I was talking to somebody when this interview was lined up. I didn't know, I'm not in Bombay. मैं कहीं बाहर आई हूँ। So वहाँ पे मैंने बोला ऐसे कि तो वास्ते, एकदम से लोगों ने वास्ते बोला। So I was like, yeah, so she's there. तो वो अच्छा लगता है सुन के। तो वास्ते को लेकर कुछ यादें अगर शेयर करें। मैम, वास्ते basically has been a very close to my heart, and initially also before वो रिलीज भी हुआ था, मुझे वो गाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, एंड अभी भी है। आई एम सॉरी, मेरे हिकअप्स जा ही नहीं रहे, बट
वो पता नहीं मेरे पापा ही होंगे, ठीक से कर रही है कि नहीं। तो आई थिंक मुझे उस गाने वो गाना इतना फास्ट सब कुछ हो गया, और उसकी इतनी डिस्टिंक्ट मेमोरीज है मेरे माइंड में, और सबका हार्ट was in the right place, everyone was working hard, be it the spot boy who was coming giving us food, I think he was also happy, everyone on the set of Vaste was in the right space of mind. एनर्जी देता है, वो एनर्जी से ही पता लगता है ना. Yeah, everyone was happy, everyone was perked up, and because of that, I think even I got more energy. The directors got more energy to sort of do the video is in such a way. And also I think Tanishq has been was very he was very like perked up. He was like, dude, this song, see what it's going to do. अभी आपका नया गाना देखा फिर से विनय एंड ये मतलब दिस इज लाइक अमेजिंग. मुझे ये पपेटिश जो गाने होते हैं और एक्सप्रेशन से जो सब कुछ कहता है, उनका जो वीडियोस का जो यूएसपी रहता है हमेशा, वो गाना मुझे बहुत क्यूट लगा. सो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ये बताइए, और आई वुड लव इफ यू कैन जस्ट hum a few lines for me. Ma'am, if I don't put hiccup, then I will definitely hum. तो ये लॉकडाउन में हुआ था गाना, और मैं एक्चुअली लीजो और चेतस ने ये गाना भेजा था. वो कह रहे थे कि ये बहुत सूट करेगा तुम पे, तुम गाना गा के भेजो. तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है. और मेरे को बहुत टाइम से वैसे भी गुजराती गाना करना था, और तो फिर वी वर लाइक अच्छा लेट्स डू दिस. सो 6 महीने तक तो हम वो उसका ड्राफ्ट ही फाइनलाइज कर रहे थे कि ऑडियो कैसा होगा, एंड फाइनल बेसिकली द होल अरेंजमेंट. एंड तो उसके बाद विनय राधिका, आई थिंक नहीं उसके पहले ही आई थिंक उनके भी बहुत सारे इनपुट्स है इसमें, ऑडियो वॉइस ऑल्सो. और उन्होंने फिर वी डिसाइडेड टू डू अ वीडियो टुगेदर एंड कम बैक आफ्टर वास्ते. एंड आई थिंक देयर ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन माय लाइफ. वो जब भी आते हैं मेरे लिए अच्छा ही होता है. एंड वो फिर उन्होंने पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज किया, एंड देन मैम एंड सर दे हैड दिस आइडिया कि ये स्टोरी टेलिंग होती है ये. हाँ, वो स्टोरी टेलिंग होती है एक पूरे गाने में कहाँ आई. और वो एक बात है उनके बारे में कि वो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डाल देते हैं उसमें कि मैं कैसी हूँ. वो कैरेक्टर उसी के हिसाब से वो टेलर करते हैं आई थिंक. एंड क्योंकि वो जो सेल्फ डाउटिंग गर्ल, शी गोज टू अ कॉलेज, हैज वेरी फ्यू फ्रेंड्स, that's all me. Yeah, from like literally a nobody to a little somebody, and so I think the way they work, मुझे बहुत उनके साथ मजा आता है. And उसका जो एंड लाइन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा. दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. सो ये हाँ, दिस स्टोरी इज. कोशिश करें, मैं ध्वनि को सुनने की कोशिश करती हूँ. ध्वनि गाने की कोशिश करेगी. नैनने बंद राखीने में चारे તમને જોયા છે, નૈનને બંધ રાખીને મેં ચારે તમને જોયા છે. તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે. નૈનને બંધ રાખીને મેં ચારે તમને જોયા છે. वो इसमें नहीं आई हिट की. और ये मदर टंग का एक अपना ही हिसाब रहता है ना. I mean, वो बहुत बड़े दिल के करीब होता है कि मतलब वो करना है. And you got this chance with this song, right? Yeah, exactly. Wanted to literally tell everyone in this world I'm a very proud Gujarati. I love my culture, along with being an Indian, of course. Dhwani, you've made it to Femina 50 influential names also. Women. Yeah. Yes, ma'am. How was it? नाम देखिए उसमें किसके नाम देखे, किसके किसके, उनका नाम देखे और किसके किसके है.
हाँ जी, मेरा फोटो उन्होंने नीता मैम के बाजू में लगाया है. There's Priyanka Chopra, there's so many other amazing women, and to be on that list, I think is very. I feel very privileged, very really amazing. मैंने कोई भी कल्पना नहीं करता है ये एटलीस्ट इंडिया में इतना जल्दी चीज़ें नहीं होती फॉर आर्टिस्ट, एंड फॉर लाइक दैट टू हैपन टू मी. आई थिंक मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी. एंड सबने आई थिंक I feel like everyone rooted for me for this to happen, and I am just very happy that the industry basically उन्होंने बाहें खोल के मुझे accept किया है, and just very अभी मैं क्या, मुझे सिर्फ थैंक यू बोलना है. इससे आगे मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, मैं सिर्फ अच्छा काम कर सकती हूँ. मैं ना while you were talking में गाने आपके सोचने की कोशिश कर रही थी. बेबी गर्ल was another, वो भी बहुत ही क्यूट सा गाना है, और जिस तरह से वो कहानी बताई जाती है. सो ध्वनि, बेबी गर्ल. रेडी. रेडी. I don't know why मैं बेबी गर्ल सोचती हूँ, मेरे दिमाग में इशारे तेरे आ जाता है. baby girl. Okay, let's. Oh, I'm still thinking about इशारे तेरे. What does baby girl sound like? Let me play the song, मैम. मेरे दिमाग से ही निकल गया वो गाना. पहले आप वो बजा दो जो आपके दिमाग में चल रहा है. चल मैं आपके लिए इशारे तेरे गाती हूँ पहले. बिल्कुल. इशारे तेरे कंगने थे, तरीके दिल मंगने थे, मेरा भी दिल चोरी किता, फैन तेरी बन गई ओए. इशारे तेरे कंगने दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी किता, फैन तेरा बन गया ओए. सैया तेरी हर गल झूठियां, तेरे हत्थ विच किसे दी अंगूठियां, हर कुड़ी नाल वे तू गल करदा, चाचा वे मैं तेरे नाल रूठियां. इशारे तेरे एंड बेबी गर्ल. मैं घर आ रही हूँ. क्यों? सॉरी, आ जाओ. मैं बोलती हूँ विरोध भाई को, पूछ रही है क्यों. मैं डोंट नो ये मेरा पहला रिएक्शन क्यों था. आप आ जाइए. मुझे पूरे गाने सुनने हैं ना ध्वनि को सामने बिठा के. हाँ, 100%. आप आ जाओ, मैं आपके लिए पूरा दिन गाना गाऊंगी. I'm very happy, ध्वनि, जिस तरीके से आपका ग्राफ बढ़ रहा है, क्योंकि जब आप काम करते हो, मेहनत करते हो, वो दिखता है और लोग अप्रिशिएट करते हैं, उससे ज्यादा खुशी हो नहीं सकती. एंड आई एम श्योर इस उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में आपने बहुत सारा कुछ कर लिया है. सो मैं जाते मैं आपका वो गाना जरूर सुनना चाहूंगी जो सबसे ज्यादा ध्वनि के दिल के करीब है. वास्ते. यस. वास्ते जा भी दो, मैं गवाही माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं. तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया. तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया. वास्ते जा भी दूं, मैं गवाही माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं. वेरी स्वीट एंड वेरी नाइस. गाने बनाते रहिए, हमें सुनाते रहिए, और एक दिन वहां जरूर पहुंचिए जो आपका सपना रहा है. Yes, ma'am. Hopefully very soon with all your blessings and love.